सीएम साय ने बजट 2026-27 को विकास की नई दिशा बताया। बीजेपी कार्यालय में संगठन पदाधिकारियों संग बजट सुना। पीएम और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। विजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं संग बजट श्रवण किया। बीजेपी संगठनात्मक दायित्वों के तहत हुआ कार्यक्रम। ग्रामीण विकास, कानून व्यवस्था और आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा। बीजेपी कार्यालय में बजट 2026-27 का श्रवण निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट समग्र विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देने वाला बजट। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पावन माघी पूर्णिमा और संत रविदास जयंती के शुभ अवसर पर केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए विकास की नई दिशा देने वाला बजट बताया। मुख्यमंत्री साय ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बजट भाषण सुना और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ को बुनियादी ढांचे, उद्योग, रोजगार और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में नई गति मिलेगी। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। संत रविदास जी की जयंती है। आज माघी पूर्णिमा भी है और राजिम के त्रिवेणी संगम में आज से राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ भी है। तो ऐसे सभी पावन दिवस की समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ऐसे अवसर पर आज भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का आम बजट कर्तव्य भवन में पहली बार प्रस्तुत हुआ है और देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर। और ये बजट विकसित भारत और सुनहरे भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके लिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और आज कर्तव्य भवन से प्रस्तुत इस बजट में 3 कर्तव्य के तरफ विशेष फोकस किया गया है, जिसमें पहला है राज्यपाल रमेन डेका ने सक्षम 2025-26 संरक्षण क्षमता महोत्सव का उद्घाटन किया। 1 से 14 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में ऊर्जा संरक्षण और पेट्रोलियम के विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्यपाल ने माइक्रोप्लास्टिक, ग्रीन एनर्जी, जल संरक्षण और एक पेड़ मां के नाम पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में जल दोहन रोकने के लिए डबरी निर्माण की भी अपील की गई। मोदी सरकार का बजट 2026 विकसित भारत का रोडमैप माना जा रहा है। विश्व मंदी के बावजूद 7 विकास दर बनाए रखना बड़ी उपलब्धि है। बजट में युवाओं और महिलाओं के लिए 15,000 स्कूल, 500 कॉलेज, अपग्रेड और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का ऐलान किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपए की योजना, साथ ही एमएसएमई विकास के लिए विशेष निकाय बनाने की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ को भी मछली पालन और कृषि लाभ के लिए बजट में लाभ देने की व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार का विकसित भारत का बजट है। इस बजट में हमारी विकास दर को 7% बनाए रखा है। जब पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है, अस्थिरता का दौर चल रहा है, ऐसे समय पर 7% विकास दर को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस बजट को अगर आप टोटल देखेंगे तो ये बजट यूथ के लिए
और महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है। इसमें 15,000 स्कूलों को, 500 कॉलेजों को, 5 यूनिवर्सिटी खोलने का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलने का, स्किल डेवलपमेंट का, साथ में एसएमई जो है उसको बूस्ट करने के लिए पहली बार एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया है, जिससे कि छोटे उद्योग, लघु उद्योग और जो सूक्ष्म उद्योग हैं उनकी भी प्रगति होगी। और इस बजट में जो हमारे छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं, जो हमारे लोग घूमने जाते हैं, उनको भी रिबेट देने का काम किया है। साथ में विदेशी व्यापार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा छूट दी है। तो इंडस्ट्रियल ग्रो होगा तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। साथ में पिछले वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 11 लाख करोड़ का बजट था, इस बार वो 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है, और ये इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के भाषण का सामूहिक रूप से श्रवण किया। यह आयोजन भाजपा संगठनात्मक दायित्वों के तहत आयोजित किया गया, जहां ग्रामीण विकास, कानून व्यवस्था और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हाल ही में गृह विभाग सहित अन्य विभागों के लिए राज्य बजट 2026-27 की समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बजट को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने वाला बताते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की। जिला भाजपा कार्यालय बिलासपुर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के भाषण का सामूहिक रूप से श्रवण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यह बजट देश के समग्र विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में पार्टी संगठन के निर्देश पर आयोजित बजट श्रवण कार्यक्रम में स्थानीय बुद्धिजीवी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापारी, चैंबर प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा करते हुए कहा, उन्होंने 9वीं बार लगातार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया है। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता और जन समर्थन के कारण सरकार 2047 विकसित भारत विजन को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। बजट में क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ, AI मिशन, वाटरवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर किया गया। साथ ही बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में रेलवे कैपेक्स 22 गुना बढ़ा, जबकि इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमारे पार्टी के संगठन के रचनानुसार दिए गए दायित्व के तहत मैं संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में सभी हमारे अंबिकापुर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, CA, व्यापारी साथी, चैम्बर के साथी, जनप्रतिनिधिगण सबके साथ बैठ करके मैं बजट का श्रवण किया, और हम सब यहाँ उपस्थित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। और आज हमने निर्मला सीतारमण जी, देश की नारी शक्ति की प्रतीक, जिन्होंने 9वें बार लगातार बजट प्रस्तुत किया, जो भारत देश में लगातार 9 बार बजट प्रस्तुत करने का अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ, भारत देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है, और एक स्पष्ट विजन के साथ 2047 के विकसित भारत के विजन के साथ ये सरकार काम कर रही है। और हर बजट दर बजट उस विजन की ओर एक एक बड़े कदम के रूप में एक एक बजट को आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है 2047 का, उसका मिड टर्म टारगेट्स भी हैं, और एक शॉर्ट टर्म टारगेट के रूप में, ईयरली टारगेट के रूप में, एक वर्ष के टारगेट के रूप में हर बजट को आप देख सकते हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल्स की बात होती है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, AI मिशन की बात होती है, वाटरवेज को आगे बढ़ाने की बात होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात होती है, हाई स्पीड रेलवे की बात होती है, तो इस सबसे स्पष्ट होता है कि विकसित भारत की ओर किस तरह से भारत एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। और कैपेक्स पे जहां तक पूंजीगत व्यय है, उस पर ऐतिहासिक वृद्धि बजट दर बजट नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में देखने को मिला है। विशेषकर मैं भारत के, हमारे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि इस साल के पहले की अगर मैं बात करूँ 11 सालों की, तो रेलवे क्षेत्र में पूंजीगत व्यय मोदी जी के 11 साल में 22 गुना वृद्धि हुई है।
पहले 10 साल में डबल हो जाए तो 2 गुना हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। 22 गुना की वृद्धि हुई है। इस तरह के ऐतिहासिक काम विकसित भारत की ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, निर्मला सीतारमण जी के वित्तीय क्रिया। केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे आम आदमी के लिए निराशाजनक और कॉरपोरेट घरानों को समर्पित बजट बताया है। दीपक बैज ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है और उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार ने राज्य के कोयला, आयरन और बॉक्साइट जैसे संसाधनों के दोहन की बात तो की, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई नियंत्रण, नए रोजगार सृजन और कर छूट के मुद्दे पर बजट की नाकामी गिनाते हुए कहा कि युवा और छोटे व्यापारी इस बजट से निराश हैं। आज मोदी सरकार ने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट पेश किया है। ये बजट देश के आम जनता के लिए, देश की भलाई के लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। और रही बात, जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां बड़ा दावा करते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ को फिर इस समय केंद्र सरकार ने ठगने का काम किया है। और इस बजट में महंगाई कम करने के लिए और देश के युवाओं को नए रोजगार देने के लिए और ना ही रोजगार सृजन करने के लिए इस बजट में बिल्कुल कुछ भी उल्लेख नहीं है। साथ ही कि आप देखेंगे इस बजट में क्षेत्रीय असमानता बहुत ज्यादा है। बाकी राज्यों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2026 को शेख चिल्ली का शोरबा बताया। उन्होंने कहा कि विश्वगुरु बनने की शेखी के बावजूद राजस्व नहीं बढ़ा और महिलाओं के लिए बजट में कोई है। भूपेश ने कहा कि शेयर बाजार गिरा, महंगाई और बेरोजगारी अनियंत्रित है। बेहद निराशाजनक है और ये प्रतिगामी इसका असर दिखाई दे रहा है बजट का। न कृषि क्षेत्र में, न औद्योगिक क्षेत्र में, न ही रोजगार के क्षेत्र में, न ही मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। और यही कारण है कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिर गया है। चाहे निफ्टी हो, चाहे दूसरे जो मार्केट हैं, वो सब धाराशायी हो चुका है। तो इस बेहद निराशाजनक है बजट। मिडिल क्लास के लिए कुछ है इस बजट? इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो स्लेब है वो जस के तस रखा गया है, उसमें कोई चेंजेस किया नहीं गया, उसमें कोई छूट नहीं मिली है। अब तक की बजट अब ये है कि शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ता हो गया है। बस यही बजट में। केंद्रीय बजट 2026-27 पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 9वीं बार पेश किया गया ये बजट ऐतिहासिक है। 2047 के विजन को बजट में कैपेक्स बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए करने का प्रावधान, छत्तीसगढ़ समेत माइनिंग कॉरिडोर और हाई स्पीड रेल पर विशेष फोकस किया गया है। ये ऐतिहासिक अवसर है जब 9वीं बार माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। रविवार का दिन, और मुझे लगता है कि इतिहास में दूसरी बार यह अवसर आया। पहली बार 99 में एनडीए की सरकार थी और यशवंत सिन्हा जी ने बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद ये दूसरा अवसर। ये बजट भारत के भविष्य के लिए, भारत के विजन, प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए
एक भारतवासियों के विकास के दृष्टि से एक दूरदर्शी बजट है, जिसमें अधोसंरचना और विकास के संबंध में देश के लिए बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया है और ये 2047 का संकल्प लिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग के बजाय कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर बनाया गया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बजट में युवाओं के रोजगार, किसानों की राहत और महिलाओं के कल्याण के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है, जिससे आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उनका कहना है कि इस बजट से विकास की रफ्तार रुकेगी, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीवन स्तर गिरेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट भारत के आम आदमी का, मध्यम वर्ग का बजट नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है कि यह बजट कॉर्पोरेट घरानों का बजट है। इस बजट में न युवाओं के रोजगार के लिए कुछ है, न किसानों को राहत देने के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है। इस बजट ने आम आदमी को ठगने का काम किया है। इसके साथ ही इस बजट से देश का विकास रुकेगा, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी का जीवन स्तर और ज़्यादा गिरेगा। पिछले 11 साल के बजट के समान मोदी सरकार का यह बजट भी बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक बजट है और इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था का आईना माने जाने वाला शेयर मार्केट जैसे ही यह बजट। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।